अरीना का एपिसोड 6 भी आ चुका है। एक ऐसी मानवा जिसकी स्टोरी लुकिज़न तक को टक्कर दे दे। क्या हाल चाल मुन्ना लोग, तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि हमारी गैंग भिड़ी थी थंडरस्टॉर्म गैंग से और वो फाइट हमारी गैंग जीत गई थी। उसके बाद हमने देखा था गिल्सी और मी गए थे डेट पे, सॉरी सिर्फ घूमने गए थे, जहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे सपोले की और वहाँ पे हमारे सपोले गिल्सू की बहुत अच्छी खासी फाइट होती है और वहाँ पे एंट्री होती है हमारे युनगो की, जिसकी वजह से वो फाइट रुक जाती है। फिर हमारा सपोला हमें बेक्सन ग्रुप के फाइट ड्रैगन के बारे में बताता है। फिर हमारा गिल्सू ट्रेनिंग लेने के लिए सियोंगू के पास जाता है, बट वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। एंड फिर ये साला गिल्सू उसे स्टॉक करना चालू कर देता है, जहाँ पे हमें सियोंगू का पास्ट दिखाया जाता है जो एक्चुअली थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स प्लस होलसम है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने छोटे भाई के लिए जो उसका सगा भी नहीं है उसके लिए वो सब कुछ छोड़ देता है। ये बहुत होलसम था। फिर जहाँ पे हमें पता चलता है कि सियोंगू के छोटे भाई को कुछ बेक्सन ग्रुप के बंदों ने किडनैप कर लिया था और वहाँ पे सियोंगू जा रहा था उनसे फाइट करने। अब आगे सियोंगू लड़ने के लिए रेडी हो चुका है और उसी के साथ एक बंदा उस पर पंच थ्रो करता है, जिसे सियोंगू पकड़ के उसका हाथ ही मोड़ देता है। देन सियोंगू एक बैंगल लाइन डिलीवर करता है, अगर जोहान यहाँ पे नहीं होता तो तुम लोग जिंदा भी नहीं बचते। इसके बाद एक टाइक्वांडो यूजर आता है और उस सियोंगू पे किक थ्रो करता है। सियोंगू उस किक से बच जाता है एंड फिर वो टाइक्वांडो यूजर कहता है कि मैं एक टाइक्वांडो यूजर हूँ और मैंने नेशनल लेवल पे भी खेला है। सियोंगू को एक किक पड़ती है और वो जमीन पे गिरता है, बट यहीं पे आता है ट्विस्ट। सियोंगू बोलता है कि टाइक्वांडो यूजर, देन तू मेरा सबसे इजी टारगेट है। सियोंगू अपने ग्रैपलिंग का यूज करके इस बंदे का पैर ही तोड़ देता है। ये मोटा भी क्लोज इन करता है और ये सीधा झपट पड़ता है सियोंगू पे। बट अपना सियोंगू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो अपने पैरों से इसके गले को चोक करने लग जाता है। इस मोटे की हालत खराब होने लग गई है क्योंकि सियोंगू ने कुछ ऐसे पकड़ा है जैसे कोई बड़ा मगरमच्छ छोटे मगरमच्छ को पकड़ता है। और इसी के साथ ये फाइट खत्म होती है और अपने सियोंगू ने 1 वर्सेस 3 कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 5वें ड्रैगन को इस मोटे ने कॉल करके कहा है कि बॉस हमसे नहीं हो पाया, हम वो काम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। नंबर 5 कहता है कि लगता है YMG वाले सच में स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है वही मोटे, तू सुन, तूने काम पूरा नहीं किया है इसलिए तू अखाड़े में वापस आ, तेरी पनिशमेंट बाकी है। हम देखते हैं तो अखाड़े में किसी को पनिशमेंट दी जा रही है, वो पीले वाले टैटू वाले बंदे को। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इन और उसकी गैंग बात कर रही है। ये मोटा सियोंगू कहता है क्या तुम सच में उन लोगों के साथ काम करने वाले हो? अरे नहीं, मैं तो बस उन लोगों का फायदा उठा रहा हूँ। जब YMG और बेक्सन आपस में लड़ रहे होंगे तब हम मौका देखते ही दोनों को टेक डाउन कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है, सियोंगू और गिल्सू बात कर रहे होते हैं। सियोंगू कहता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहा, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कह सकता हूँ। गिल्सू कहता है कि हाँ कुछ ऐसा है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट आता है, हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। गिल्सू असल में सियोंगू से ट्रेनिंग लेने आया है क्योंकि पिछले बार भी इसने यही कहा था कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, मुझे सिखाओ कि कैसे ग्रैपलिंग कर सकते हैं। प्रेजेंट में आए तो सियोंगू कहता है कि इन लड़कों को देख के ऐसा लगता है जैसे ये YMG के ही बच्चे हैं। लेकिन एक सेकंड, मैंने तो तुम्हें कहा था कि जोड़ी में आना। गिल्सू कहता है कि हाँ वो भी आता ही होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे योंगो की भी एंट्री हो चुकी है। योंगो आता ही कहता है कि साला तुम लोग छुट्टी वाले दिन भी मुझे आराम नहीं करने देते। मोटा आईब्रो कहता है कि है साला बोल दो ऐसा रहा जैसे हमने इसे भीख मांगे हो यहाँ आने के लिए। लेकिन एक सेकंड, आजकल ये दोनों आसपास में साथ नहीं घूम रहे, कहीं इनके बीच में ब्रोमांस तो नहीं चल रहा है? योंगो कहता है कि साला सुनाई दे रहा है मुझे। इसी के साथ इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। सियोंगू कहता है मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, ध्यान से सुनना, ग्रैपलिंग में सिर्फ ग्रिप मैटर करती है, तुम्हें अपनी ग्रिप पे काम करना है। और ये कहते हुए सियोंगू ने लिटरली एक हाथ से एक पत्थर को चिकना तोड़ कर रखा है। इसके बाद सियोंगू इन्हें रस्सी देते हुए कहता है कि तो पीछे जो पहाड़ दिख रही है उस पे चढ़ो। एंड ये पहाड़ देख के मुझे याद आ गया डैनियल, यूसोंग और यूजिन की। वो लोग भी अभी जिंदा होंगे या मर चुके होंगे यार। इसके बाद ये लोग पहाड़ देखते हैं, इनकी फटती और ये लोग चढ़ना चालू कर देते हैं। योंगो कहता है कि सालो आखिर मैं क्यों चढ़ रहा हूँ? अरे यार मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, आखिर मैं चढ़ क्यों रहा हूँ? गिल्सू की आवाज आती है। गिल्सू कहता है कि पहले हमारी ट्रेनिंग हुई रोक चढ़ने की, फिर रस्सी चढ़ने की, फिर पुल अप बार पे लटकने की, फिर उसके बाद पानी के ऊपर लकड़ी पे लटकने की। शायद तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया लेकिन अपना लेजेंड डोइल सारी ट्रेनिंग को इजिली कर रहा है। और इसी के साथ इन लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और ये लोग पूरे के पूरे थक चुके हैं। और इसके बाद ये सब कहते हैं कि हमने कर दिखाया ट्रेनिंग। सियोंगू गिल्सू को पानी ऑफर करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्टेमिना है, पर एक बात है, तुम आखिर इतना स्ट्रॉन्ग बनना क्यों चाहते हो? गिल्सू जवाब देते हुए कहता है कि आई लव YMG, ये स्कूल बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। ये पहली बार है जब मेरे पास दोस्त हैं और ये पहली बार है जब मैं स्कूल जाता हूँ ये सोच के कि आज कुछ इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब एक ऐसा ग्रुप आ चुका है जो कि स्कूल पे कब्जा करना चाहता है और मैं ये नहीं होने दूंगा। सियोंगू समझ चुका है कि
कि ये बेक्सन वालों की बात कर रहा है और गिल्सू कहता है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि उसे किसी की रक्षा करनी है और हाँ मुझे भी किसी को प्रोटेक्ट करना है। सियोंगू कहता है कि अब मुझे पता चला आखिर चुंगजंग तुम्हें ट्रेनिंग क्यों देता है, क्योंकि तुम उसकी याद दिलाते हो जिसकी चुंगजंग बहुत ज्यादा फिक्र करता है। अभी चुंगजंग पे आए तो वो उसी इंसान से मिलने के लिए आया। दरवाजा उसकी माँ खोलती है और कहती है कि वो उस ऊपर वाले कमरे में और वो तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होगा। चुंगजंग गेट पे हाथ रख के बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाता क्योंकि स्कूल में आजकल कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तो अगर तुम जाग रहे हो तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है वो फर्स्ट ईयर का कमजोर लड़का जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? अब उसने काफी मेहनत करी है और वो काफी सारी फाइट्स जीता भी है। तो बताओ तुम क्या सोचते हो जयजोंग, जो एरिना हमने साथ मिलकर बनाया, क्या वो वैसा बन पाएगा जैसा हमने सोचा था? के बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अरीना में चुंगजंग गुस्सा निकाल रहा है एक पंचिंग बैग पे। देन स्टूडेंट मार्शल कहता है कि क्या तुम जेजोंग से मिले थे? हाँ मैं मिला था, लेकिन हर बार की तरह उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसे बस थोड़ा और टाइम दो, जल्द ही वो ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैंने उस बारे में पता लगाया, मुझे नहीं लगता बेक्सन वाले कोई आम गुंडे हैं। मुझे और बताओ। ये ग्रुप हाल फिलहाल में ही बना है और इसके अंदर काफी सारे स्कूल शामिल है और इनका नेक्स्ट टारगेट हम हैं। क्या वो भी इसी बारे में बता रही? भैया आपको उन वेक्सन वालों का कुछ करना ही होगा। तो ठीक है, अब वक्त है उन्हें उनकी औकात दिखाने का। इसका मतलब यार हमें आगे चल के चुंगजंग वर्सेस बेक्सन ग्रुप देखने को मिलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक कपल कहीं पे जा रहा है। लड़की कहती है कि बाबू सुनो ना, क्या वो वही जगह है? लेकिन ये तो चर्च है। लड़का कहता है कि हाँ ये वही जगह है और यहाँ पे पार्टी सार्टी बहुत मस्त होती है। लड़की कहती है कि अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जैसे ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं हाँ यहाँ पे पार्टी सार्टी बहुत जम के हो रही है। लड़की कहती है कि वाह क्या जगह है, क्या ये इलीगल नहीं है? लड़का कहता है कि नहीं नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता इस बारे में। तब यहाँ पे किसी की एंट्री हो जाती है और वो कहता है कि ओहो कौन है ये खूबसूरत बला? इस बंदे का नाम है देव और ये नंबर 5 का मैनेजर है। देव कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसे डीजे बनना है? लड़की कहती है हाँ मैं इसमें इतना कुछ अच्छी नहीं हूँ लेकिन मेरा ये सपना है। और लड़की ये भी सोच रही है कि ये बंदा कितना हैंडसम है यार। जिसके बाद देव इन लोगों को इस जगह के टूर पे लेके जाता है। जाते हुए देव बताता है कि हमारे पास टोटल 3 अंडरग्राउंड फ्लोर्स है। जो ऊपर जो क्लब है वो बस दिखावट के लिए, असली चीज तो यहाँ पे है। ये है अखाड़ा। लड़की पूछती है क्या ये MMA स्टेडियम की तरह है? नहीं नहीं नहीं, ये वो चीज नहीं है जो तुम सोच रही हो। हम लड़ाई झगड़े से भी कुछ ज्यादा एक्साइटिंग चीजें करते हैं। तो जरा तुम उन लोगों को देखो, वो कितने ज्यादा एक्साइटेड है। उनकी लालच को तो देखो, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है ना। नीचे एक लड़की अनाउंस करती है कि आज का इंतजार खत्म होता है यहीं पे और बेक्सन ग्रुप का एक जो एक्स ऑफिसर है उसके वर्सेस में होंगे 5 स्टूडेंट्स। लेट द फाइट बिगिन। देव जाते हुए कहता है कि मेरी एक मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस लड़की को 3rd फ्लोर पे लेके जाओ क्योंकि ये मारधार वाली जगह इस पे सूट नहीं करेगी। यहाँ पहुंचने के बाद देव कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम हो मिस्टर सियोंगू YMG हाई स्कूल से। आखिर सियोंगू यहाँ पे पहुंचा कैसे? हम देखते हैं देव ने उसे मैसेज किया था। देव ने मैसेज में लिखा था कि आओ और थोड़ा मिल लो क्योंकि मिल के ही हम अपनी गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। सियोंगू की आवाज आती है। सियोंगू कहता है कि मुझे आना ही पड़ा, आखिर मैं जानना चाहता था कि इन लोगों का मकसद क्या है। देव कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें काम दे सकूं। सियोंगू कहता है काम? कैसा काम? बेक्सन ग्रुप काफी सारी अमेजिंग चीजें करता है और जिनमें से एक है हमारा कोलिज्म यानी कि अखाड़ा। तुम इसे एक प्राइवेट MMA का जुआ भी कह सकते हो। MMA की तरह यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। यहाँ पे एक के अगेंस्ट काफी सारे लड़ सकते हैं, वो भी हथियार के साथ। यहाँ पे सब अलाउड है और लोगों को भी ये सब बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि खून खराबा ही ऐसी चीज है जो कि लोगों को बहुत ज्यादा खुश रखती है। और ये फन और ज्यादा बढ़ जाता है जब लोग इन पे पैसा लगाना चालू कर देते हैं। और दूसरी तरफ से उनको सोच रहा कि आखिर यहाँ पे इतने चल क्या रहा है, लोग आखिर लड़ क्यों रहे हैं ऐसे। देव कहता है कि तुम क्या एक्साइटेड हुए? तुम एक YMG से और अच्छा खासा फाइट भी कर लेते हो, तो बताओ क्या तुम लड़ना चाहोगे? सामने जो स्कोर बोर्ड है उसमें जो पैसे दिखाई दे रहे हैं वो इस फाइट पे लगे हुए हैं। सियोंगू सोचता है कि इतना ज्यादा पैसा आखिर कैसे? उस स्कोर बोर्ड पे दिख रहा होता है 12 मिलियन वोन जो कि होता है $12,000। देव कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तू बताओ क्या तुम अपने उधार को चुकाना नहीं चाहते अपने स्किल की मदद से? सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो लड़की और लड़का भी एक जगह पे पहुंच चुके हैं। लड़का कहता है कि यह है 3rd फ्लोर जो कि सबसे ज्यादा मेन है। वेलकम
वेलकम टू दी पैराडाइज। जो गेट खुलते ही लड़की देखती है वो देख के बुलगा शॉक्ड हो जाती है। देव पे शिफ्ट होते हैं तो देव कहता है कि बेक्सन ग्रुप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल जगह है, हमारे साथ काम करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो बताओ तुम क्या सोचते हो। अंगू कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा क्योंकि मुझे किसी का ख्याल रखना है, इसलिए मैं खुद पे चोट नहीं आने दे सकता। देव एक कार्ड देते हुए कहता है कि ठीक है मिस्टर सीरियस, मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, तो मुझे सोच के जरूर बताना। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जुआन टीरेक्स को दाने खिला रहा है। टीरेक्स वही मुर्गी। सियोंगू कहता है कि क्या तुम्हें इसके साथ खेलना पसंद है। जुआन कहता है हाँ, मैं हफ्ते में एक बार ही तो घर से बाहर निकलता हूँ, तो हाँ मुझे ये पसंद है। सियोंगू कहता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अच्छी लाइफ दे सकूं, लेकिन एक सेकंड, साले तू ऊपर क्या कर रहा है। हम देखते हैं ये साला गिल्सो अभी भी इसको स्टॉक कर रहा है, वो भी पेड़ के ऊपर से चढ़ के नीचे उतरते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो बस थोड़ा सा फीडबैक चाहता था ट्रेनिंग के मामले में। सियोंगू कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तो जब भी तेरे को मौका मिले तो कभी कभार लटका कर। गिल्सो कहता है अरे यार हाँ ठीक है, लेकिन ये यार चुंगजंग जैसी बातें क्यों कर रहा है आखिर। सियोंगू कहता है क्या तुम आज फ्री हो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जुआन किसी को कह रहा है अटैक करो गिल्सोसोरस। हम देखते हैं जुआन ने इसको एक डायनासोर बना रखा है। गिल्सो की हालत पतली हो चुकी है। जुआन कहता है कि विल्ली मारो जल्दी। थोड़ी देर बाद गिल्सो थक के बैठ जाता है। जुआन कहता है कि गिल्सोसोरस चलो ना एक और राउंड खेलते हैं, गिल्सोसोरस चलो ना, तुम तो बहुत अमेजिंग हो। गिल्सो कहता है कि अरे यार गिल्सोसोरस मर चुका है भाई, अब तो छोड़ दे। तभी गिल्सो के हाथ में उड़ के एक कार्ड आता है, ये वही कार्ड है जो देव ने सियोंगू को दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चर्च के बाहर का सीन। अपनी डिटेक्टिव गैंग यहाँ पे भी पहुंच चुकी है। डोइल पूछता है कि सियोंगू के पास क्या यहीं का कार्ड था। गिल्सो कहता है कि हाँ, उस कार्ड को देख के मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ बेक्सन वालों से रिलेटेड हो। मोटा एब्रो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, वहाँ पे जो लोग खड़े उनके कपड़े देख के लगता तो नहीं कि चर्च जा रहे हैं। तभी पीछे से आ जाता है योंगो, जो कि आता ही कहता है कि अबे ओए लूजर्स, मुझे लगा नहीं था तुम लोग आज क्लबिंग के लिए मुझे बुलाओगे। गिल्सो कहता है कि एक सेकंड, क्या कहा तूने क्लबिंग। वो कहता है कि तुम लोगों को क्लब के बारे में नहीं पता। अबे यार ये एक ऐसी जगह जहाँ पे माइनस को भी अलाउड है, इसीलिए हम लोगों को पता है कि ये क्लब है। योंगो कहता है कि मैंने सुना है अगली लोगों को वो लोग आने तक नहीं देते। योंगो कहता है अबे साले क्या बोल रहा है, एंड इस क्लब में जाने के लिए ऑल्सो पासवर्ड लगेगा। पीछे देखते हैं तो वही टैटू वाला बंदा कह रहा होता है कि मुझे छोड़ो सालो, तुम लोगों को पता भी आखिर मैं हूँ कौन। बॉडीगार्ड उसे मारने वाले होते हैं। तभी वो कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यार ये बंदा ये सोचते हुए जा रहा होता है कि सालों ने आखिर मुझे छोड़ा कैसे, उन्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। तभी पीछे से गिल्सो आता है और कहता है अरे तुम तो बहुत ज्यादा ही बदल गए हो। गिल्सो कहता है कि मैं चाहता हूँ तू मुझे बता कि अंदर होता क्या है। वो बंदा कहता है कि अबे साले तुझे बताऊंगा क्या, जाना। तभी पीछे से अपनी गैंग आ जाती है और योंगो कंधे पे हाथ रख के कहता है कि अबे ओए चुपचाप बकना चालू कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इसके बाद ये बंदा बकना चालू करता है और कहता है कि तुम लोग YMG से हो ना, इसका मतलब उन लोगों का प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। अभी गिल्सो लोग भी प्लान के बारे में सुन के ही शॉक हो चुके हैं। गिल्सो उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि साले तुझे कुछ तो पता है, तो जल्दी से बकना चालू कर। अगर तुम्हें जानना है तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। उस जगह से एक चीज ला के दो मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं और नहीं रुक सकता। वो खाली चर्च असल में एक क्लब है, लेकिन असली चीज उसके नीचे है। वो एक गैम्बलिंग का रिंग चलाते हैं जिसे कहते हैं अखाड़ा। वो स्टूडेंट्स को लड़ने पे मजबूर करते हैं और पैसे बनाते हैं। मेरा ये हाल देखो, वहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है। गिल्सो कहता है कि आखिर लोग वहाँ पे लड़ना क्यों चाहते हैं। वहाँ पे कोई लड़ना नहीं चाहता, लेकिन बेक्सोन वाले उनकी वीकनेस का फायदा उठा के उन्हें लड़ने पे मजबूर करते हैं। और तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो तो अब तक उनके झांसे में फंस गया होगा। अब बहुत देर हो चुकी है। वहाँ जो एक बार जाता है तो कभी खुद की मर्जी से बाहर नहीं आ पाता। पैसे कमाने के लिए लोगों को एडिक्टिव चीजें देते हैं। वो लोग पैसे कमाने के लिए किसी को भी कितना ही बक सकते हैं, और इसी तरह तुम सिर्फ उनके एक नौकर होंगे। जैसे तुम ड्रग्स लेते हो इवन एक बार, वैसे ही तुम एक ट्रैप में फंस जाते हो जिससे निकला नहीं जा सकता। हम देखते हैं नंबर 5 अपने सियोंगू को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि तुम YMG के पहले लौंडे हो जो कि हमारे अखाड़े में शामिल हुए हो, तो ये लो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रिंक में इसने कुछ तो मिलाया है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ी छोटी थी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर लगी है एंड मैंने काफ़ी सारे लोगों को इस वीडियो में जोड़ा भी है। एंड अगर तुम भी इस वीडियो में वॉइस ओवर करना चाहते हो तो मुझे DM करना इंस्टा पे। तो जब तक के लिए मौज मारो और बाय।